एवरीवन, दिस इज सीए चंदन शर्मा और जैसा कि आप सब्जेक्ट लाइन से पढ़ रहे हैं कि दिस इज अ बिगिनर वीडियो फॉर म्यूचुअल फंड्स। कोई भी अगर म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहता है, अगर उसको नहीं पता कि म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, हाउ इट वर्क्स, म्यूचुअल फंड कितने टाइप्स के होते हैं, आप म्यूचुअल फंड्स या एसआईपी कैसे कर सकते हैं, सो दिस इज अ कंप्लीट गाइड फॉर बिगिनर। इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपको इससे जरा भी नॉलेज मिलती है तो गिव मी अ थंब, इट विल मोटिवेट मी एंड ऐसी और लर्निंग वीडियोस और फाइनेंस रिलेटेड वीडियोस मैं बनाता रहूंगा। सो स्टार्ट करते हैं म्यूचुअल फंड की ये वीडियो। दोस्तों, जब भी हर मंथ आपकी सैलरी आती है, या तो आप उस सैलरी को अपने बैंक अकाउंट में सेव करते हैं या फिर आप उसको इमरजेंसी फंड्स के लिए यूज करते हैं, या आपको घर लेना है या कार लेनी है उसके लिए आप सेव करते हैं। दिस इज अ ट्रेडिशनल मेथड ऑफ सेविंग योर मनी। बट आप एक चीज भूल रहे हैं कि अगर वो पैसे आपके बैंक अकाउंट में पड़े हैं, देन दे आर लूजिंग देयर वैल्यू बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशन इफेक्ट। बैंक में पड़े पड़े पैसा अपनी वैल्यू डिक्रीज कर लेगा बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशन। जितने से भी इन्फ्लेशन हर साल बढ़ेगी, उतने से आपकी मनी की वैल्यू हर साल उतने से गिरती जाएगी आपके बैंक अकाउंट में पड़े पड़े। तो अपने पैसे को सेविंग अकाउंट में रखना एक ही बहुत ही बैड आइडिया है। टू इन्वेस्ट योर मनी, टू सेव योर मनी। लोग अक्सर इन चार चीजों में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जो कि है, पहला है या तो वो उसको सेविंग अकाउंट में रखेंगे, सेकंड या तो उसको गोल्ड में इन्वेस्ट कर देंगे, गोल्ड खरीद लेंगे उससे, थर्ड वन इज रियल एस्टेट प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर देंगे, एंड द फोर्थ वन इज फिक्स डिपॉजिट या उसकी एफडी करवा देंगे। जो लोग ज्यादा रिस्क लेना चाहते हैं वो उसको स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट कर देते हैं, शेयर परचेज कर लेते हैं। सो दैट डिपेंड ऑन द रिस्क एपेटाइट ऑफ ए कस्टमर, या कोई भी पर्सन है उसका रिस्क एपेटाइट पे डिपेंड करता है वो किस तरह की इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। सो टुडेज माय मेन टॉपिक इज म्यूचुअल फंड्स, कि म्यूचुअल फंड में ही क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए लोगों को, इसके फायदे क्या है, एंड हाउ यू कैन इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स। तो मैं इस वीडियो में यही बताने वाला हूं। तो कोई भी इन्वेस्टमेंट अगर होती है वो तीन चीजों पे डिपेंड करती है। आप वो तीन फैक्टर्स को देख के इन्वेस्ट करते हैं। पहला है रिटर्न, उसमें कितना आपको रिटर्न मिलेगा। सेकंड वन इज द रिस्क, कितना रिस्क है उस इन्वेस्टमेंट में, और थर्ड वन इज द टाइम, तो कितने टाइम के लिए आप उस इन्वेस्टमेंट को रखेंगे। सो रिस्क, रिटर्न एंड टाइम। जितना ज्यादा रिस्क और जितना ज्यादा टाइम के लिए आप इन्वेस्टमेंट रखेंगे, उतनी ही ज्यादा रिटर्न आपको मिलेगी। तो मैं बता रहा हूं कि म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं। जैसे कि नाम सुजेस्ट कर रहा है, म्यूचुअल मीन्स हम सबका और फंड्स मीन पैसा, हम सबका पैसा। जब हम सबका पैसा इकट्ठा होकर किसी पूल में इन्वेस्ट होता है, उस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं म्यूचुअल फंड, या फिर एक फंड जो कि हमारे पैसों से इकट्ठा होकर किसी में निवेश कर दिया गया हो। हम सबका पैसा इकट्ठा होकर किसी इन्वेस्टमेंट में निवेश कर दी हो, उसको बोलते हैं म्यूचुअल फंड। सिंपल सी एग्जांपल देता हूं। अगर आज की डेट में आप एक एमआरएफ का शेयर खरीदना चाहते हैं, वो है 1,12,000 रुपए के अराउंड। अगर आप नेस्ले का शेयर खरीदना चाहते हैं आज की डेट में, वो है 2200 के अराउंड। अब इतना सारा पैसा लेके भी अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप एक एक शेयर ही तीनों कंपनियों का खरीद पाओगे। बट क्या हो अगर आप 100 लोग मिलकर 10-10 हजार रुपए लगाएं, तो आपके पास 10 लाख रुपए इकट्ठा हो जाएगा, जिससे कि आप ज्यादा शेयर्स या ज्यादा क्वांटिटी शेयर की खरीद सकते हैं। दिस इज द होल कंसेप्ट ऑफ म्यूचुअल फंड। जब सभी लोगों से कुछ पैसा लेके इन कंपनियों के शेयर में इन्वेस्ट करा जाता है और उन कंपनियों के आपको कुछ यूनिट्स मिल जाते हैं, यानी कि अगर एक शेयर की कीमत थी 100 रुपए, उसमें आपने 10 रुपए इन्वेस्ट किए इस पोलिंग प्रोसेस में, तो आपको 1/10 हिस्सा उस शेयर का मिल गया। आप इससे इजिली हर शेयर को एक्सेस कर सकते हो, इजिली परचेज कर सकते हो। जहां पे आपके पास इतनी कैपिटल नहीं थी, जहां पे आप एक शेयर नहीं खरीद पा रहे थे, इस प्रोसेस के थ्रू आप सभी शेयर्स के कुछ ना कुछ यूनिट्स, कुछ क्वांटम में, कुछ छोटे परसेंट में इजीली खरीद पा रहे हैं। म्यूचुअल फंड आपको ये एक सिंपलर वे प्रोसेस प्रोवाइड करता है, जिसके थ्रू आप हर एक स्टॉक में, इक्विटी में, किसी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड एक कंपनी है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको बोलते हैं एएमसी, दैट इज एसेट मैनेजमेंट कंपनी। ये कंपनी क्या करती है? एएमसी के अंडर होते हैं फंड मैनेजर, जो कि बहुत ही ज्यादा एक्सपर्टीज होते हैं अपनी फील्ड में, जो पूरी नॉलेज रखते हैं मार्केट की, जिन्होंने बेइंतहा रिसर्च करी होती है मार्केट की, किस मार्केट में क्या चल रहा है, अमेरिकन मार्केट में क्या है, इंडियन मार्केट के सेंटीमेंट्स क्या है, यूरोपियन मार्केट में क्या चल रहा है। वो अपना कंप्लीट टाइम डेडिकेट करते हैं इसी सारे सिनेरियो, इसी सारे मार्केट को एनालाइज करने में, रिसर्च करने में, और उसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपके फंड्स को मैनेज करते हैं। उसको फंड मैनेजर कहते हैं, जो कि आपके फंड्स को बहुत ही अच्छे से मैनेज करके डिफरेंट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। सो हमारे फंड्स जाते हैं एसेट मैनेज कंपनी में। कोई भी म्यूचुअल फंड का है, तो जैसे कि एचडीएफसी लाइफ एएमसी आप बोल लो, आईसीआईसी की एएमसी बोल लो, तो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज के खुद के फंड मैनेजर्स होते हैं, जो कि बहुत ही एक्सपर्टीज होते हैं, नॉलेजेबल होते हैं, टाइम डिवोट करते हैं, रिसर्च करते हैं मार्केट की। वो अपने रिसर्च नॉलेज के बेस पे हमारा पैसा जो कि हमने पूल में लगाया है, उसको डिफरेंट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, जिससे कि हमें बेहतर रिटर्न मिल सके।
ये एक कंसेप्ट है एएमसी का और फंड मैनेजर का। एसेट मैनेजमेंट कंपनी क्या होती है और फंड मैनेजर क्या होता है। तो अगर यही फंड्स हम खुद मैनेज करने लग जाए तो हमारे इमोशंस आ जाएंगे इसमें। थोड़ा सा स्टॉक 10-20% गिरा तो हम सोचने लग जाएंगे पैनिक की मारे कि क्या हम अपने फंड्स को विड्रॉ कर लें किसी शेयर में से। अगर यही 30-40% शेयर का प्राइस ऊपर चल गया तो हम उसको एग्जिट करने का सोचेंगे कि हाँ मार्केट से हमने मुनाफा कमा लिया तो निकल जाए। ऐसे इमोशंस को हम मैनेज करने के लिए सक्षम नहीं है, तो उसके लिए फंड मैनेजर होता है जो कि अपनी नॉलेज और रिसर्च के बेस पे हमारा पैसा कब लगाना है और कब विड्रॉ करना है दे मैनेज। सो एएमसी इज एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो हमारे एसेट्स को मैनेज करती है। अब एएमसी डिफरेंट एसेट्स में हमारे फंड्स को इन्वेस्ट करती है, चाहे वो गोल्ड हो सकता है, बॉन्ड हो सकता है, इक्विटी शेयर हो सकते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो सकते हैं। सो आपने सुना ही होगा जब भी म्यूचुअल फंड की एड आती है तो उससे पहले बोला जाता है कि म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड द ऑफर लेटर बिफोर इन्वेस्टिंग। अब ये ऑफर लेटर क्या है? ऑफर लेटर में सब लिखा होता है कि ये म्यूचुअल फंड या एएमसी आपके फंड्स को किन किन शेयर्स में किस किन एसेट्स में इन्वेस्ट करने वाली है, या वो बॉन्ड्स हो सकते हैं, वो म्यूचुअल फंड्स हो सकते हैं, वो गोल्ड हो सकते हैं, वो इक्विटी हो सकती है, वो बॉन्ड्स हो सकते हैं। तो डिफरेंट एएमसीज हैं, आपने नाम सुना ही होगा, आईसीआईसीआई की है, एचडीएफसी है, क्वांट का है, और भी ऐसी एएमसी हैं जिनके बारे में आप जानते हो तो आप कमेंट्स में मेरे को लिख के बता सकते हो आप किन किन और एएमसी कंपनीज को जानते हैं। सिंपल सा अगर मैं इसको बहुत ही लमसम में एक चीज बताऊं तो म्यूचुअल फंड एक किट्टी पार्टी की तरह है जिसमें सभी लोग अपना पैसा डालते हैं, और किट्टी पार्टी में जो ओनर जो फंड जो पूरे किट्टी को मैनेज कर रहा होता है वो उनके फंड्स को डिप्लॉय करता है डिफरेंट एसेट्स में, ताकि हर एक पर्सन के पास एक्सेस हो जाए हर तरह के शेयर, इक्विटी, बॉन्ड्स को खरीदने का, ताकि वो हर तरह के एसेट से रिटर्न कमा सके। दिस इज द होल कंसेप्ट ऑफ म्यूचुअल फंड। तो अब मैं डिस्कस करूंगा कि म्यूचुअल फंड के पूरे इकोसिस्टम में कौन से बिग प्लेयर्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। सो द नंबर 1 इज सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये सबका बाप है। जब भी आप स्टॉक मार्केट में कुछ भी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो रेगुलेटरी बॉडी जो भी होगी वो है सेबी। सेबी ही एएमसी को मैनेज करता है और उसके दायरे में ही एएमसी ऑपरेट करती है। सेकंड वन इज एएमसी, हम डिस्कस कर ही चुके, डिफरेंट तरह की एएमसी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज है, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, क्वांट, जिनके पूल में हम पैसा डालते हैं। एंड नंबर 3 इज द ब्रोकर। अब जब भी एएमसी को पैसा लोगों का लगाना है, किसी स्टॉक में किसी में इन्वेस्ट करना है, तो वो अपने एक ब्रोकर के थ्रू जाएगी। अब ब्रोकर कौन हो सकता है? वो कोई भी, जैसे कि आपने सुना होगा ग्रो ऐप सुनी होगी, दैट इज अ ब्रोकर। एएमसी क्या करेगा? अपने ब्रोकर को ऑर्डर देगा कि मेरे बिहाफ पे आप इतने मेरे बिहाफ पे इतने शेयर्स इतने रुपए के खरीद लो। सो दैट वर्क्स इज विद द ब्रोकर। एंड द फोर्थ वन इज ट्रस्टी। जब भी आप कोई भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपसे डॉक्यूमेंट साइन कराए जाते हैं। दैट इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द एएमसी एंड द इन्वेस्टर, कि आपने सारे टर्म्स एंड कंडीशन डॉक्यूमेंट्स के पढ़ लिए हैं, सर यू आर एग्रीइंग ऑन ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस। तो आपका एएमसी किस में इन्वेस्ट करने वाला है, आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, तो इतने रिटर्न्स के लिए एग्री हुआ है कि अगर नहीं हुआ तो कल को क्या कर सकते। और एक और मेजर प्लेयर है इस पूरे म्यूचुअल फंड में, दैट इज एमफी, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स ऑफ इंडिया। जो म्यूचुअल फंड से ही कैंपेन चलाया गया है वो एमफी के द्वारा ही चलाया गया है। ये इन्वेस्टर की अवेयरनेस और इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए बनी गई है बॉडी, दैट इज एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स ऑफ इंडिया। म्यूचुअल फंड्स में लोगों का पैसा खराब ना हो, लोगों को जागरूक करने के लिए, अवेयरनेस के लिए एमफी को बनाया गया है। सो दीज आर द मेन की मेजर प्लेयर्स इन द म्यूचुअल फंड इकोसिस्टम। अब मैं 3 मेजर और इंपॉर्टेंट टर्म्स डिस्कस करूंगा जो कि आपके लिए समझना बहुत ही जरूरी है। तो फर्स्ट वन इज एनएवी, नेट एसेट वैल्यू। जैसा कि अगर आप कोई शेयर परचेज करते हैं उसके केस में उसका प्राइस होता है, शेयर का प्राइस कितना है। जैसे कि एमआरएफ का शेयर का प्राइस है 1,12,000 आज की डेट पे चल रहा है, तो उसी तरह किसी भी म्यूचुअल फंड के प्राइस को एनएवी बोलते हैं, दैट इज नेट एसेट वैल्यू। उसके केस में प्राइस नहीं होता, उसको म्यूचुअल फंड के प्राइस को एनएवी बोलते हैं, दैट इज नेट एसेट वैल्यू। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अगर किसी एएमसी या म्यूचुअल फंड कंपनी ने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करे हैं और उसके 10,000 यूनिट्स हैं, मतलब एक एएमसी ने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करा है और उसके बदले में 10,000 यूनिट्स लोगों को दे दिए, मतलब जैसे शेयर होते हैं 10 शेयर 15 शेयर, तो उसने उसके 10,000 यूनिट्स दे दिए लोगों को। तो 1 लाख रुपए को 10,000 से यूनिट से अगर आप डिवाइड करोगे तो उसकी एनएवी आ जाएगी 10, मतलब कि एक म्यूचुअल फंड की यूनिट की वैल्यू आ गई ₹10। अब स्टॉक मार्केट ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म करा, मार्केट ने अच्छा परफॉर्म करा। अब आपके जो म्यूचुअल फंड ने पैसा 1 लाख रुपए लगाया था उसकी कीमत हो गई है आज की डेट में 1,10,000 रुपए, बट यूनिट्स तो उसने जो इश्यू करे थे वो 10,000 ही है आज की डेट में। तो 1,10,000 की वैल्यू को अगर आप 10,000 यूनिट से डिवाइड करेंगे तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 11, मतलब कि आपकी एनएवी जो पहले 10 रुपए थी वो 11 रुपए हो गई है। तो आपकी इन्वेस्टमेंट इस केस में बढ़ गई है। सो दिस इज हाउ द एनएवी एंड द इन्वेस्टमेंट ग्रूज इन म्यूचुअल फंड। सो एनएवी इज नेट एसेट वैल्यू।
म्यूचुअल फंड्स की वैल्यू को बोलते हैं नेट एसेट वैल्यू, और इस केस में ये शेयर्स नहीं इशू करते, ये इशू करते हैं इसके यूनिट्स, म्यूचुअल फंड के यूनिट्स इशू होते हैं। तो द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म इन म्यूचुअल फंड इज टोटल एक्सपेंस रेशियो। अब जो भी एएमसी आपके सारे फंड्स को मैनेज कर रही है, आपके पैसों को मैनेज कर रही है, तो अपनी नॉलेज लगा रही है, अपनी रिसर्च लगा रही है, अपनी पूरी टीम लगा रही है, अपने सारे एक्सपर्ट डिप्लॉय कर रही है, ऑफिस यूज कर रही है, अपने एडमिनिस्ट्रेशन खर्चे यूज कर रही है, तो इन सभी खर्चों को निकालने के लिए वो आपसे एक एक्सपेंस चार्ज करते हैं अपने खर्चों को निकालने के लिए, उसको बोलते हैं टोटल एक्सपेंस रेशियो, दैट इज TER। ये वेरी करता है 0.05% टू 2.5%। यानी कि अगर 10,000 रुपए का अगर आप 10,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये 50 रुपए से लेके 200-250 रुपए तक आपको चार्ज होंगे, दैट इज टोटल एक्सपेंस रेशियो। ये है म्यूचुअल फंड के एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस जो वो आपसे चार्ज करते हैं ड्यूरिंग योर इन्वेस्टमेंट। तो थर्ड टर्म इज एग्जिट लोड। अब एग्जिट लोड क्या होता है? थर्ड टर्म इज एग्जिट लोड। जब भी आप म्यूचुअल फंड से एग्जिट लेना चाहते हैं, यानी अपने पैसे म्यूचुअल फंड से विड्रॉ करना चाहते हैं, तो एएमसी आपसे कुछ चार्जेस एग्जिट लोड चार्ज करती है आपसे। म्यूचुअल फंड कंपनी आपसे आपकी इन्वेस्टमेंट पे एग्जिट लोड चार्ज करती है। यानी कि ऑल ऑफ द सडन अगर आप बोलेंगे मेरे को अपना पैसा विड्रॉ करना है, तो जो भी एएमसी की प्लानिंग होती है आपके पैसे को इन्वेस्ट करने से, शेयर परचेज सेल से, वो उसकी डिस्टर्ब होते हैं। जो आपने एग्जिट करने पे एएमसी कंपनी को डिस्टर्बेंस दी है, अब उसको अपने पैसों को निकलवाना पड़ेगा, जो कि म्यूचुअल फंड कंपनी नहीं चाहती थी अभी, तो उसके लिए वो आपसे एग्जिट लोड चार्ज करती है। यानी कि अगर आप 1 साल से पहले यूजुअली करते हैं तो आपको एग्जिट लोड लगता है, क्योंकि 1 साल एटलीस्ट चाहिए होता है किसी भी म्यूचुअल फंड को ग्रो होने में, फ्लरिश होने में। सो यूजली अगर आपकी 10,000 की इन्वेस्टमेंट थी, 20,000 हो गई, अब आप यहाँ से एग्जिट लेना चाहते हो, तो आपसे 1% यानी कि 200 रुपए म्यूचुअल फंड कंपनी एज ए एग्जिट लोड चार्ज करेगी और आपको 19,800 रुपए कट के मिलेंगे। तो आज हमने इस वीडियो में सीखा है कि म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, इसके मेजर की प्लेयर कौन से होते हैं। हमने डिफरेंट टर्म्स आज की वीडियो में डिस्कस करी है। एनएवी क्या होती है, एग्जिट लोड क्या होती है, एंट्री लोड क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो अगर आप चाहते हैं तो आप पार्ट 2 कमेंट कर सकते हैं नीचे, जिसमें कि मैं बताऊंगा डिफरेंट टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड्स कौन से होते हैं, ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड कौन से होते हैं, मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप फंड्स कौन से होते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। सो अगर मैं इस वीडियो में पूरा डिस्कस करूंगा आगे भी, और म्यूचुअल फंड किस किस तरह के होते हैं और आप कैसे कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो, तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो आप कमेंट ऑन कर सकते हैं पार्ट 2, जिसमें कि मैं डिस्कस करूंगा कि डिफरेंट टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड, ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड कौन से होते हैं, मिड कैप, लार्ज कैप, स्मॉल कैप फंड्स कौन से होते हैं, म्यूचुअल फंड में आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग लगी है तो आप एक लाइक दे सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसी और वीडियोस के लिए। थैंक यू वेरी मच।